भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के दोपहर के इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हैं। पहला जो सरकारी आदेश आप देख रहे हैं, ये जिला अधिकारी जो रायबरेली जनपद के हैं, उन्होंने कार्यालय से एक ये लेटर जारी किया है। अपने जारी इस आदेश में उन्होंने कुछ यहां पर तहसीलों के नाम, परियोजनाओं के नाम और उनमें होने वाली प्रतियोगिताओं की जो है तारीखें भी दे दी हैं। उनमें प्रतिभाग कौन करेगा और आयोजक के रूप में कौन रहेगा, ये सब इसमें लिखा है। तो आइए देखते हैं ये कैसी प्रतियोगिताएं हैं और कैसा ये मसला है जो रायबरेली जनपद में होने वाला है। इसमें लिखा है पोषण अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाएं, इनमें एनीमिया व कुपोषण की दर को कम करने के लिए विविध गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। कुपोषण की दरों में तेजी से कमी लाए जाने के लिए आम जनमानस को स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध जो सामग्री है, जैसे कि यहां पर अनाज है, फल है, औषधि हैं, पौधे हैं, सब्जियां हैं, इनके जो है यहां पर माध्यम से तैयार होने वाले जो व्यंजन हैं, क्या है व्यंजन जो हैं, उनके प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है। तो उक्त के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों में वितरित होने वाले जो पुष्टाहार हैं, उनसे निर्मित जो विभिन्न पौष्टिक व्यंजन हैं, उनको भी बनाने की जो विधि है, जो उपभोग है तथा उसके लाभ के विषय में आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत जो लाभार्थी हैं और जो आम जनमानस है, इनको जागरूक किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं, इनको विविध पोषक तत्व युक्त स्थानीय खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है तथा चयनित आहार द्वारा बच्चों, किशोरी और गर्भवती महिला, धात्री महिला, इनको पौष्टिक आहार संबंधी संपूर्ण जानकारी भी देना है। तो उक्त के दृष्टिगत जिला पोषण समिति की बैठक में जनपद और तहसील स्तर पर पुष्टाहार रेसिपी और व्यंजन प्रतियोगिता, इनके आयोजन के संबंध में समस्त संबंधित को निर्देश दिए गए हैं। तो पुष्टाहार और व्यंजन प्रतियोगिता, इन दोनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा पुष्टाहार से निर्मित व्यंजन और रेसिपी का प्रदर्शन जो है वो तहसील स्तर पर किया जाएगा तथा व्यंजन और रेसिपी बनाने हेतु प्रयुक्त जो सामग्री है, मात्रा है, बनाने की जो विधि है, इसका भी प्रदर्शन तथा अभिलेखीकरण भी किया जाएगा। इस कार्य में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जो गठित या फिर सक्रिय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनका भी सहयोग लिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा तैयार किए गए व्यंजन में सबसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त जो रेसिपी होगी तथा समुचित अभिलेखीकरण के आधार पर तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी के द्वारा पुष्टाहार रेसिपी व्यंजन प्रतियोगिता, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 स्थानों में कोई भी जो आएगा वो पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और तहसील स्तर पर आयोजित रेसिपी व्यंजन प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले व्यंजन प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पुरस्कृत किया जाएगा। पुष्टाहार रेसिपी व्यंजन प्रतियोगिता, इसके आयोजन तथा गुणवत्ता की जांच के लिए क्रमशः संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इनको अधिकृत किया जाता है। तहसील स्तर पर आयोजित होने वाली पुष्टाहार रेसिपी और व्यंजन प्रतियोगिता की कार्ययोजना निम्नवत है। तो आप देख सकते हैं तहसील का नाम जैसे कि सलोन और परियोजना का नाम सलोन है और ढी है और छतो है। ये परियोजना है सलोन तहसील के अंतर्गत आती है। प्रतियोगिता का जो दिनांक है वो 6 अगस्त यानी कि आपका हो चुका। प्रतिभागी का नाम समस्त आंगनबाड़ी बहनें थी, मुख्य सेविका थी, स्वयं सहायता समूह वाले थे, आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी थे, उनकी माताएं थी, ये सब प्रतिभागी के रूप में थे और बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है वहां पर आयोजक अधिकारी के रूप में थे। तो अब देखो ये 6 वाला तो जो था वो हो गया। अब जो
शेष रह गए हैं उन पर कर लीजिए फोकस और उन पर दीजिए ध्यान। तो महाराजगंज जो पड़ता है आपका तहसील, उसके अंतर्गत महाराजगंज, बछरामा और शिवगढ़ आता है। तो यहां पर 20 अगस्त को प्रतियोगिता कराई जाएगी और जितने लोग ऊपर हैं वही सब रहेंगे, कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, स्वयं सहायता समूह वाले, लाभार्थी, उनके माता पिता, ये सब देखो सब में सेम टू सेम रहेंगे, अधिकारी भी सब में सेम टू सेम वही रहेंगे। बाकी देखो डेटें बदली हैं। सदर जो तहसील है उसमें शहर पड़ता है, राही पड़ती है और हरचंदपुर पड़ता है, सताओं पड़ता है, अमाओं पड़ता है। ये वहां की परियोजनाएं हैं जिनमें 3 सितंबर को यानी अगले महीने 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को वहां पर ये दिनांक लगा है प्रतियोगिता का। अब जो डलमऊ पड़ता है तहसील, उसके अंतर्गत परियोजना आती है डलमऊ और दीन शाह गौरा। तो ये दोनों जो है यहां पर परियोजनाओं में 17 सितंबर को यहां पर जो अगले महीने 17 सितंबर को प्रतियोगिता होगी। और जो लालगंज है, लालगंज और खीरो और सरेनी, ये जो वहां की परियोजनाएं हैं लालगंज तहसील की, उनमें 1 अक्टूबर को होगा। और जो ऊंचाहार पड़ता है आपका तहसील, ऊंचाहार के अंतर्गत ऊंचाहार, रोहानिया, जगतपुर, ये जो है परियोजनाएं पड़ती हैं, इनका 15 अक्टूबर को होगा। तो इस तरह से ये प्रतियोगिताएं हैं जिन पर आप लोगों को रायबरेली में ध्यान देना है और जिनको भी भाई इसमें पार्टिसिपेट करना है वो अपना ध्यान दें। अब देखो उक्त आयोजन में विभिन्न सहयोगी विभागों के द्वारा निम्नवत कार्रवाई की जाएगी, जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, ठीक, जिसमें चिन्हित अल्पवजन कुपोषण श्रेणी के बच्चे, इनकी स्वास्थ्य की जांच होगी और प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। गंभीर श्रेणी के कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भी संदर्भित भी किया जाएगा। साथ ही अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी स्वयं सहायता समूह, इनके माध्यम से महिलाओं से आयोजन संबंधी प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा। तो प्रचार प्रसार इसका काम करेंगे स्वयं सहायता समूह और प्रतिभागियों के द्वारा जो भी तैयार व्यंजन की जांच की जाएगी, मूल्यांकन होगा, खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के द्वारा इसका मूल्यांकन कराया जाएगा। तो ये सब चीजें होंगी। जिलाधिकारी रायबरेली के उनके स्तर से के लेटर जारी है जो कि आप सबने देखा और इसको ज्ञानमती साहू बहन आती रायबरेली से, उन्होंने जो भेजा है, इनको धन्यवाद। अब बात करते हैं समूह की जो है बढ़ती जो है यहां पर कार्यशैली और उनके दायित्वों को लेकर के। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अभी अभी ट्वीट किया कि स्वयं सहायता समूह के उत्पाद को यहां पर 15 अगस्त तक कराए पंजीकृत। तो जो भी समूह वाले अपना उत्पाद की जो है तैयार कर रहे हैं उनको पंजीकृत कराने के लिए गवर्नमेंट कह रही है। अब देखो यहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने कहा है कि अमेजन सहेली पोर्टल पर विक्रेता के रूप में 26 जिलों का पंजीकरण 600 से अधिक स्वयं सहायता समूह उत्पादों के साथ किया गया है। 12 जिलों को उत्पाद अपलोड करने के 2 दिन के भीतर ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त से पहले अमेजन सहेली पर कम से कम एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन यहां पर पंजीकृत कराते हुए उसके माध्यम से जिले में जो समूह हैं उनकी ओर से बनाए जा रहे जो उत्पाद हैं उनको पोर्टल पर रजिस्टर भी करवाएं। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं, उनकी बिक्री करके अपने स्वावलंबन का मार्गदर्शन प्रस्तुत कर रही हैं। हरदोई जिले के 11 विकास खंडों के स्वयं सहायता समूह का निर्मित सामग्री की बेहतर बिक्री व बाजार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मिशन के साथ जो है फ्लिपकार्ट और यहां पर एससीएल फाउंडेशन के साथ संयुक्त उद्यम की लॉन्चिंग हुई है। मौर्य ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार होंगे तो बिक्री अच्छी होगी। और मार्केटिंग एजेंट के रूप में अमेजन भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, ग्राम विकास विभाग हर जो है सहयोग दे रहा है। तो इस तरह से यहां पर जो भी उत्पाद तरह तरह के समूह वाले तैयार कर रहे हैं उन्हीं की रजिस्ट्रीकरण और उन्हीं का बिक्री को लेकर के गवर्नमेंट कह रही है। अब देखो यहां पर एक और ट्वीट आया गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये कि 40,000 महिलाएं बदल रही हैं बुंदेलखंड की तस्वीर। अब ये 40,000 महिलाएं कौन हैं जो बुंदेलखंड की तस्वीर को बदल रही हैं, आइए इस पर भी आप जो है फोकस कर लें। तो यहां पर दुग्ध उत्पादन कंपनी से जुड़कर के खुद बनी है शेयर होल्डर और 11 वर्षों से फेल रही दुग्ध समितियों को दिया है एक नया आयाम। और यहां पर बात हो रही है 950 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की। इन्होंने क्या किया है, दुग्ध कंपनी से जुड़कर के उन्होंने 40,000 महिलाएं बुंदेलखंड की तस्वीर बदल रही हैं। बुंदेलखंड में पिछले 11 वर्षों से फेल चल रही दुग्ध समितियों की जगह बलिनी दुग्ध उत्पादन कंपनी ने स्वयं सहायता समूह के जरिए महज 2.5 साल में 200
178 करोड़ का कारोबार किया है और 16.29 करोड़ मुनाफा भी कमाया है। अब यहां पर आप देख सकते 16 करोड़ और यहां पर जो है 29 लाख इतने का मुनाफा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के एमडी भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल 8 महिलाओं का इसके संचालन में अहम योगदान है। कंपनी के सीईओ डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के मुताबिक मिशन के तहत 839 गांवों में 950 स्वयं सहायता समूहों की 40,000 महिलाएं सदस्य बन चुकी हैं। इसके अलावा 2022-23 में 12,000 और महिलाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब सोच लीजिएगा कितना ज्यादा, 950 स्वयं सहायता समूह हैं, अभी इतने लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 12,000 और महिलाएं वहां पर जोड़ी जाएंगी। तो एक तेजी के साथ में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण और उनके जरिए कार्यों को तेजी देना, ये आने वाले फ्यूचर में बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में आप लोग सोचे, आप लोग करती हैं नौकरी और वो भी कैसी फिक्स सैलरी वाली, सैलरी कहने के लिए सैलरी है लेकिन है सैलरी नहीं। अब 5,000 जो बंद गया, 6,000 या 7,000 या 8,000 जो भी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से देखने को मिल रहा है। बस उतने में ही आप हैं और इसको बढ़ाने के लिए आप धरने करती, प्रदर्शन करती, लाठियां तक खाती हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। इधर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, समूह एक तरह से बिजनेस जैसा काम चल रहा है लोगों का। अब ये अपना कोई भी उत्पाद जो है तैयार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, ऐसे कामों को कर रहे हैं जहां पर उनको डायरेक्ट इनकम होती है, मुनाफा होता है, तो वहां से उनकी इनकम जो है, जो आय है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में इनका एक तरह का बिजनेस जैसा चलने लग गया है। तो ऐसे में यहां पर आपसे उनकी कंडीशन आने वाले वक्त में धीरे धीरे बेहतर होती जरूर दिखेगी, क्योंकि यहां पर वो जो भी कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं और जो है बहुत सारी चीजों को जो कि बिजनेस में जरूरी होती है, जैसे कि एक तो सबसे पहले शर्म को छोड़ना है, तभी बिजनेस इंसान कर पाता है। अब यहां पर ये हर तरह के काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं, चाहे वो दुग्ध वाला उत्पादन का जो है काम हो, उसको जो है उसकी खरीद बिक्री, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे, वो सब समूह के द्वारा कराए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके इनको काम भी मिल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर झंडा निर्माण में भी समूह वालों का जो है काफी अच्छा खासा इनकम होगा, जो भी वहां पर बनाने में लगे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब मान लीजिएगा आपने समूह तो खोल लिया, करना आपको चाहते नहीं है, तो ये नहीं है कि समूह आपने खोल लिया तो आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, आपको कुछ करना भी होगा। समूह बना है, अब वो समूह इतने लोग मिलकर के कोई ना कोई कार्य करेंगे, फिर उससे इनकम होगी। तो ये चाहो तो आप स्वयं भी अपना कारोबार कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो। एक साथ समूह के माध्यम से करने में यह है कि काम मिलना आसान हो जाता है, नए नए उत्पाद जो है आप लोगों को वो तैयार करना आसान हो जाता है। लेकिन वहीं अकेले आप किसी बिजनेस को करते हो तो वहां पर कई मुसीबतें आती हैं। तो ये चीजें हैं, यहाँ पर मार्केटिंग यहाँ पर ऐसे ही हो पाती है, जाती ज्यादा लोग जुड़ते जाते हैं उतना आसान होता जाता है। तो फिलहाल के लिए अब देखिए यहाँ पर 1 लाख जो है यहाँ पर और 8,000 इतना लीटर जो दूध है उसका रोज कलेक्शन वहां पर हो रहा है। 675 केंद्रों के माध्यम से 839 गांवों के जो भी गाय भैंस सब हैं उनसे जो दूध रोजाना जो इतना प्राप्त किया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो है बता रहे हैं कि योजना जो है चित्रकूट, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर इनमें संचालित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार महोबा में भी करने की तैयारी है। तो इस तरह से देखिएगा ये दुग्ध उत्पादन वगैरह को भी तेजी से बढ़ावा दे रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और इनमें भी इनका जो है वर्चस्व धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी बहनें जहां पर थी वो वहीं पर बेचारी रह गई। अब काम का बोझ तो यहां पर भी बहुत है, तरह तरह विभागों के काम डाल दिए जाते हैं लेकिन पैसे के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो एक बड़े दुख की बात है, ना ही सरकार आज की महंगाई को देख करके उनको पेनताना दे पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, तो आप